प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत कक्षा 10 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हम सभी एक नए पाठ को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, जो आपका संस्कृत पद्य फ्यूजन में जो पाठ है आपका विद्यार्थी चर्या, अर्थात विद्यार्थियों की क्या चर्या होना चाहिए, क्या दैनिक चर्या होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम लोग सभी अध्ययन करेंगे। तो आइए, जो प्रस्तुत पाठ है ये विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक पाठ है। तो आइए आज हम सभी प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके श्लोकों का वाचन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बनेंगे उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रथम श्लोक की ओर। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चानुचिंतयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। श्लोक बड़ा ही सुंदर है और इसमें विद्यार्थियों से संबंधित जो बात कही गई है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो प्रातः काल से लेकर इसमें वर्णन किया गया है कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे, जितने भी विद्यार्थी हैं, लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए क्या, लगभग प्रत्येक प्राणियों के लिए ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धे, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म, मुहूर्ते अर्थात मुहूर्त में, बुद्धे उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतयेत्, धर्मार्थो, धर्म यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ धर्म शब्द अलग हो जाएगा और अर्थो अर्थात अर्थ शब्द अलग हो जाएगा। चा माने और, धर्म और अर्थ का अनुचिंतयेत्, चिंतन करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश्च तन्मूलान्, काय अर्थात काया माने होता है शरीर, तो शरीर के क्लेश माने कष्टों को, चा माने और, तन्मूलान् उसके मेन कारणों को। तो शरीर में जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं या जो रोग होते हैं, उनके मूल कारण को जानना चाहिए। और वेद तत्त्वार्थमेव च, चा माने और, वेद के तत्वार्थ, तत्वार्थ अर्थात तत्वों के अर्थ को एवं मानेंगे। तो कहते हैं कि विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश्च तन्मूलान्, काया में जितने भी कष्ट हैं, शारीरिक जितने भी कष्ट हैं, तो शारीरिक कष्टों के मेन कारण को समझना चाहिए कि जो हमारे लिए जो कष्ट हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, तो ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो वेद तत्त्वार्थमेव च, वेदों का जो तत्वार्थ है, जो उसमें तत्व ज्ञान है, उसके अर्थ को भी हमें समझना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए पहले मंत्र में ये कहा गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में विद्यार्थी को उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और जो शारीरिक कष्ट हैं उसके मेन कारण को समझना चाहिए और वेदों के जो तत्वार्थ है उसके तत्वार्थ को समझना चाहिए। तो प्रातः काल उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, शारीरिक कष्टों के मेन कारण को समझना चाहिए और वेदों के तत्वार्थ को भी जानना चाहिए। देखते हैं दूसरा श्लोक। न स्नानमाचरेत भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वासो भी महाजस्रम न विज्ञाते जलाशय। अब इसमें विद्यार्थियों के लिए स्नान करने की बात कही जा रही है कि विद्यार्थी को कब स्नान करना चाहिए, कहाँ स्नान करना चाहिए, कैसी स्थिति में स्नान करना चाहिए और कैसी स्थिति में स्नान नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। देखो, न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, भुक्त्वा मान होता है खाकर, अर्थात भुक्त्वा अर्थात खाकर, न माने नहीं, स्नान माने स्नान, आचरित माने करना चाहिए। तो व्यक्ति को भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग स्नान करें, इसके बाद भोजन करें। अर्थात व्यक्ति को भोजन करने के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुरो, न माने नहीं, आतुरो माने रोगी को। और कभी भी यदि हमारी तबीयत खराब है, यदि हमें कोई रोग है, तो इस प्रकार से रोगी को भी स्नान नहीं करना चाहिए। आपको वैद्य बताते हैं कि स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो रोगी को भी स्नान नहीं करना चाहिए। न महानिशि, न माने नहीं, महानिशि अर्थात अर्धरात्रि में, महान रात्रि में। तो व्यक्ति को या विद्यार्थी को, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए
रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। ना बासु भी महाजस्रम, ना माने नहीं, बासु भी तृतीया का बहुवचन, बासु भी मतलब वस्त्रों सहित देर तक स्नान नहीं करना चाहिए। ना अविज्ञाते जलाशय, और ना माने नहीं अविज्ञाते, ना अविज्ञाते, अविज्ञात जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है ऐसे जलाशय अर्थात जहाँ पर जल होता है जैसे नदी है या तालाब है, तो ऐसे जलाशय में भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि व्यक्ति को, विद्यार्थी को ना स्नानामाचरित भुक्त्वा, भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। ना तो ना महानिशी, ना रोगी को स्नान करना चाहिए, ना महानिशी, ना ही आधी रात्रि में स्नान करना चाहिए, ना वासोभी महाजस्रम, और ना ही वस्त्रों सहित, महाजस्रम माने देर तक, ना विज्ञाते जलाशय, और ना ही अविज्ञात जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तब ऐसे जलाशय अर्थात तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसके बारे में जानकारी हो कि यहाँ पर कितनी गहराई है, कहाँ पर क्या है, तब ही हमें स्नान करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जो अविज्ञात जलाशय है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ऐसे तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्नान हमें कब करना और कब नहीं करना। तो कहते हैं कि ना तो हमें भोजन करने के बाद स्नान करना चाहिए, ना रोगी को, ना अर्धरात्रि में, ना वस्त्रों सहित देर तक, और ना ही अविज्ञात जलाशय में। इन सभी में हमें स्नान नहीं करना चाहिए। आगे देखो तीसरा श्लोक, नोचिष्टं कश्चित् ददान्य नाद्याश्चैव तथन्तरः न चैवाक्षय कुर्यान् चोदिष्टं क्वचित् व्रजेत्। कहते हैं कि नोचिष्टं कश्चित् ददान्य, तो कहते हैं ना उचिष्टम कश्चित् ददान्य, ना माने नहीं, उच्चिष्टम माने झूठा, कश्चित् माने किसी को, ददान माने देना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी के लिए किसी को झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं आद्याश्चैव तथांतरा, ना माने नहीं, आद्याश्चैव, आद्यात माने खाना चाहिए, चा माने और, एव माने ही, तथांतरा माने बीच बीच में, और व्यक्ति को रुक रुक कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आगे देखें, ना चा एक अतिशयनम कुर्यान, कि ना माने नहीं, चैव चा माने और, एव माने ही, अत्ययशम कुर्यान, व्यक्ति को अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, चा माने और, उच्चिष्टम क्वचित् व्रजेत्, उच्चिष्टम माने झूठा में कश्चित् व्रजेत् कहीं पर नहीं जाना चाहिए। ना उच्चिष्टम कश्चित् ददान, झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। इसके बाद ना अद्याश्चैव तथांतरा, अद्याश्चैव माने बीच बीच में रुक कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ना चैव अत्ययशम कुर्यान, व्यक्ति को अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। चोदिष्टम क्वचित् व्रजेत्, अर्थात झूठे में क्वचित् व्रजेत् कहीं पर नहीं जाना चाहिए, व्रजेत् माने जाना चाहिए। तो कहते हैं कि झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। अद्याश्चैव तथांतरा, बीच बीच में, तथांतर माने बीच बीच में रुककर भोजन नहीं करना चाहिए। ना चैव अत्यशयम कुर्यान, व्यक्ति को अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। च उच्चिष्टम क्वचित् व्रजेत्, और झूठ में कहीं पर नहीं जाना चाहिए। चौथा श्लोक देखें, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है, नित्यम वृद्धसेविना, नित्य माने हमेशा, वृद्धसेविना माने वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने चार, तस्य माने उनके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति, कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने चार, तस्य माने उनके बढ़ते हैं, तो उनके चार तत्व बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। किसके? तो कहते हैं अभिवादनशील, जो व्यक्ति अभिवादनशील है उनके। षष्ठी व्यक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, तो अभिवादनशील के, और नित्यम वृद्धसेविना, तो जो नित्य माने हमेशा जो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के चार
तत्व बढ़ते हैं आयु, विद्या, यश और बल। अतः के आयु, विद्या, यश और बल चारों तत्व में वृद्धि होती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, नित्यम वृद्धि सेविना, हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे तत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य माने उनके इनके अभिवादनशील के और जो वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले के चार तत्व बढ़ते हैं आयु, विद्या, यश और बल। पांचवा श्लोक, आर्द्र पादस्तु भुंजित नाद्र पादस्तु संविशे आर्द्र पादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर आप्नुयात्। आर्द्र पादस्तु भुंजित, आर्द्र माने गीले, पादस्तु माने पैरों से, भुंजिता माने भोजन करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को पैर गीले करके भोजन करना चाहिए। जैसे आप कहीं से जाएं और सबसे पहले अपने हाथ पांव धोएं, मुंह धोएं, तो कहते हैं कि गीले पैर करके व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। ना आर्द्र पादस्तु संवित, अर्थात ना माने नहीं, आर्द्र पादस्तु गीले पैर, संवित माने सोना चाहिए, और व्यक्ति को नहीं आर्द्र पादस्तु संवित, अर्थात गीले पैर व्यक्ति को संवित माने सोना ना माने नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि व्यक्ति को गीले पैर करके भोजन करना चाहिए, परंतु गीले पैर करके सोना नहीं चाहिए। गीले पैर करके भोजन तो करना चाहिए परंतु सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्द्र पादस्तु भुंजानो, आर्द्र माने गीले पैर करके, भुंजानो माने भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घम आयु आप्नुयात्, कहते हैं दीर्घ माने दीर्घ, आयु माने आयु को, आप्नुयात् माने प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि आर्द्र पादस्तु भुंजानो, गीले पैर करके भोजन करना चाहिए, नाद्र पादस्तु संविशे, परंतु गीले पैर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्द्र पादस्तु भुंजानो, जो व्यक्ति गीले पैर करके भोजन करता है, दीर्घम आयु आप्नुयात्, वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। मतलब यदि लंबी आयु प्राप्त होती है जब हम गीले पैर करके भोजन करते हैं। कहते हैं कि गीले पैर करके भोजन करना चाहिए, परंतु गीले पैर व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति गीले पैर करके भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति की लंबी आयु होती है, अर्थात वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य माने सत्य, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, परंतु ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ना ब्रूयात् ना माने नहीं, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, सत्यम माने सत्य, अप्रियम अप्रिय। कहते हैं यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है आपका यहाँ पर सत्य और दूसरा है अप्रिय। तो कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना माने नहीं, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, सत्यम माने सत्य, अप्रियम जो अप्रिय है, अर्थात सत्य तो है, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम माने सत्य तो है परंतु अप्रियम अप्रिय है। यदि वह सत्य तो है परंतु अप्रिय है, इस प्रकार हमें उस बात को नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, क्या सत्यम अप्रियम, सत्य तो है परंतु वह अप्रिय है, इस प्रकार के अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः, प्रिय माने प्रिय, च माने और, नान्यतम ना माने अन्यतम माने झूठ। वो कहते हैं कि प्रिय माने प्रिय है, च माने और, नान अन्यतम अन्य माने झूठ है, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, ना माने नहीं। तो कहते हैं कि प्रिय हो, प्रिय है परंतु अन्यतम झूठ है, तो प्रिय झूठ ना ब्रूयात् ना माने नहीं, ब्रूयात् माने बोलना चाहिए, और ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, अर्थात व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात् सत्यम प्रियम, व्यक्ति को अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, प्रियम च नान्यतम माने झूठ
प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म। कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। यदि प्रिय तो है और असत्य है तब भी नहीं बोलना चाहिए, और यदि सत्य है और वह अप्रिय है तब भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। अर्थात दोनों स्थितियां उचित होना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ना पाणी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो अन्यजु, ना स्यात् वाक्यश्च चपलश्च, ना परद्रोह कर्मति। कहते हैं ना माने नहीं, पाणी पाद चपलो। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को चंचल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को चंचल नहीं होना चाहिए। और देखें तो कहते हैं श्लोक में कि ना माने नहीं, पाणी पाद चपलो। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, चपलो माने चंचल। विद्यार्थी के जो हाथ पैर हैं वो चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात उनमें चंचलता नहीं होना चाहिए। ना नेत्र चपल और ना नेत्रों में चपलता होनी चाहिए। अनिर्जु और व्यक्ति को कुटिल नहीं होना चाहिए, अर्थात अनिर्जु निर्जु और कुटिल। तो व्यक्ति को कुटिल नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी को कुटिल नहीं होना चाहिए। ना स्यात् वाक्य चपलश्च, ना माने नहीं, स्यात् माने हो, वाक्य माने वाणी की, चपलश्च माने चपलता। और विद्यार्थी की वाणी में भी चंचलता नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मदि और ना माने नहीं, पर माने दूसरे से, द्रोह माने जोड़, कर माने करने की, माने बुद्धि, और किसी दूसरे से द्रोह करने वाली बुद्धि भी विद्यार्थी में नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि ना पाणी पाद चपलो, ना तो विद्यार्थी के हाथ और पैरों में चंचलता हो, चपलता हो, ना नेत्र चपलो, ना नेत्रों में चपलता हो, ना अनिर्जु व्यक्ति किसी प्रकार से कुटिल या कठोर ना हो, ना स्यात् वाक्य चपलश्च वाणी में चपलता ना हो, और ना परद्रोह कर्मदि और किसी दूसरे व्यक्ति से द्रोह करने वाली बुद्धि हो। तो ना तो कहते हैं कि ना तो हाथ पैरों में चपलता होनी चाहिए, ना नेत्रों में चपलता होनी चाहिए, ना व्यक्ति को कुटिल होना चाहिए, और ना वाणी में चपलता होना चाहिए, और ना ही ऐसी बुद्धि हो जो दूसरे से द्रोह करे। श्लोक नंबर 8। सर्व लक्षण हीनोपि, सर्व लक्षण हीनोपि या सदाचार वर्णरा, श्रद्धानो न सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कहते हैं सर्व लक्षणों हीनोपि, सर्व मान सभी, लक्षण माने लक्षणों से, हीनो माने हीन, पापी माने। तो सभी लक्षणों से हीन होने पर, यदि व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है, कहते हैं सर्व लक्षणों हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर, या माने जो सदाचारवान नरा, नर माने मनुष्य, सदाचारवान सदाचारी। तो कहते हैं कि सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य है सदाचारी है, श्रद्धानो अर्थात श्रद्धालु है, अनसूयश्च किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ऐसा शतं वर्षाणि जीवति, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। 100 वर्ष तक जीवित कौन रहता है? तो कहते हैं कि सर्व लक्षणों हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, या सदाचारवान नरा, जो व्यक्ति सदाचारी है, श्रद्धालु है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति शतं वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आगे देखें, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं एतद्व्यात् समासेना लक्षणं सुख दुःखयोः। कहते हैं सर्वं परवशं दुःखं, इसमें बताया गया है कि सब प्रकार से दुख क्या है और सुख क्या है। तो सुख और दुख के बारे में बताया गया है कि सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं परवशं दुःखं, सभी प्रकार से, परवशम अर्थात दूसरे के अधीन रहना दुख होना, तो दूसरे के अधीन रहना सभी प्रकार का दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब प्रकार से आत्मवशम अपने वश में रहना, स्वतंत्र अपने वश रहना, तो सर्वम आत्मवशम अपने अधीन रहना, सुखम मानो सुख है।
तो दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीन रहना या अपने अधीन रहना सबसे बड़ा सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् माने यह है, विद्यात् माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप में। तो यह संक्षेप में जानना चाहिए लक्षणम सुख दुःखयो, लक्षण अर्थात लक्षण सुख दुःख माने सुख और दुख के लक्षण। तो कहते हैं कि दूसरे के अधीन रहना सभी प्रकार का दुख है और अपने अधीन रहना सब प्रकार से सुख है। और आगे कहते हैं कि एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, यही संक्षेप में जानना चाहिए सुख और दुख के लक्षणों को। दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है, स्वाधीन रहना या अपने अधीन रहना सबसे बड़ा सुख है। तो सुख और दुख के लक्षणों को संक्षेप में इस प्रकार से जानना चाहिए। श्लोक नंबर 10वां देखें। एकाकी चिंतये नित्यम विविक्ते हितमात्मने, एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयो अधिगच्छति। अब यहाँ पर एकांत व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं एकाकी चिंतये नित्यम, एकाकी माने एकाकी व्यक्ति को, चिंत एक माने चिंतन करना चाहिए, नित्य माने एकाकी व्यक्ति को हमेशा चिंतन करना चाहिए। और विवेक्ति हित आत्मने, विवेक्ति माने एकांत में, हितम आत्मने, हितम माने हित के लिए, आत्मने माने अपने। तो कहते हैं अपने हित के लिए व्यक्ति को एकांत में चिंतन करना चाहिए। और एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि एकाकी व्यक्ति चिंतयानो ही चिंतन करने से निश्चय ही परम श्रेयो अधिगच्छति, परम माने परम, श्रेयो माने कल्याण को, अधिगच्छति माने प्राप्त करना। तो जो हमेशा अपने हित के लिए एकांत में चिंतन करना चाहिए। और एकांत में चिंतन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से परम श्रेयो अधिगच्छति, परम कल्याण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आज आपका ये विद्यार्थी चर्या कक्षा 10 का संस्कृत वाला पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।